हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो अपडेट आ रहा है। फ्रेंड्स, पहले उड़ान के लिए तैयार हो गया है न्यू तेजस। पाकिस्तान की हालत होने वाला है बहुत ही ख़राब। जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान की हालत ख़राब होने वाली है। भारतीय वायुसेना के नए फाइटर जेट यानी तेजस MK-1A की पहली उड़ान ऑलरेडी हो चुका है। यदि मैं बात करूं, यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की यहाँ पर एक फैसिलिटीज़ की तरफ से टैक्सी ट्रायल सफलपूर्वक हो चुका है। यह फाइटर जेट इसके पुराने वर्जन MK-1 को ताकत प्रदान करेगा। इसको काफ़ी हद तक मॉडिफाई किया गया है नया तेजस के साथ। यहाँ पर मैं बात करूँ, राजस्थान के जोधपुर में तीसरे स्क्वाड्रन बनाया जाएगा, यानी पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत नहीं कर सकता है। यह फाइटर जेट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हल्का लड़ाकू विमान होगा। आइए जानते हैं इसकी खासियत क्या है और पुराने तेजस MK से ये कितना बेहतर है और क्या क्या चीज़ इसमें मॉडिफाई किया गया है। तेजस MK-1A फाइटर जेट में डिजिटल फ्लाई के तहत अपडेट किया गया है। इसमें डिजिटल फ्लाई वायर्स को अपडेट किया गया है। जहां तक हम बात करेंगे एक न्यू डिफेंस रिसर्च के तहत, और इसमें एक न्यू वेपन सिस्टम को भी मॉडिफाई किया गया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ आज अपडेट कराऊंगा। तो ये डिजिटली फ्लाई बाय जो अपडेट हो रहा है, फाइट कंट्रोल कंप्यूटर इन इंडिया की तरफ से ये अपडेट हो रहा है। DFCC को लगाया गया है। तो यहाँ पर DFCC का साधारण भाषा में यदि हम बात करेंगे, मतलब ये होता है कि फाइटर जेट से जो अपडेट आ रहा है, फाइटर जेट से मैनुअल और फाइटर कंट्रोल हटाकर इसको इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस लगाना होता है। यानी यहाँ पर कंप्यूटर विमान को उड़ाते समय पायलट के मुताबिक संतुलित रखा जाता है। तो ये एक अपडेट आ रहा है कि इसी सिस्टम पे राडार और एलिवेट उसी हिसाब से एलियंस प्लस और इंजन का नियंत्रण और इलेक्ट्रॉनिक तरीका से होता है। जो अपडेट आ रहा है फ्लाई बाय वायर फाइटर जेट की, एक यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स अपडेट कर सकते हैं जिसमें सब लाइट किया जाता है। यह विमान को सुरक्षित बनाता है। यह जेट असल में उन फाइटर जेट की तुलना में बेहद छोटा है और इसीलिए यह दुश्मन की राडार में बता फाइटर जेट नहीं आता है। यदि मैं बात करूँ, इसे जब आप इस्तेमाल करोगे या जैसे कि हम पुराने फाइटर जेट और न्यू फाइटर जेट को कंपेयर करेंगे, तो ये जो न्यू अपडेट है वो काफ़ी हद तक सही मायना में दुश्मन को यानी कि दुश्मन देश के लिए भारी हो सकता है। तो इसे यदि आप बात करेंगे कि इसके धोखा या फ़ायदे उठाकर तेजस में हमला किया जा सकता है, यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हुआ है तेजस। विमान के उन्नत संस्करण और तेजस MK-1A में उन्नत मिशन कंप्यूटर और उच्च प्रदर्शन क्षमता वाले डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कम्युनिकेट DFCC MK-1A स्मार्ट मल्टी फंक्शन DCL SMFD और उस हिसाब से एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैन LEESA रैडर एडवांस सेल्फ प्रोटेक्टर जामर इलेक्ट्रॉनिक वाईफायर सूट आदि सुविधाएं को अपडेट किया गया है। यह फाइटर जेट बेस, यदि बात करूँ, यह फाइटर जेट बेस तो तेजस MK-1 की तरह है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें को बदला गया है, इनकी मॉडिफाई किया गया है। जैसे उसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वाईफाई सूट को उत्तम एरोस्पेस के राइडर के तहत अपडेट किया गया है। सेल्फ प्रोटेक्शन जामर को अपडेट किया गया है। राइडर विंग सिग्नल्स को लगा गया है। इसके अलावा इसमें बाहर से ECM पैड भी लगाया गया है। 2200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 739 किलोमीटर की कम्पैक्ट रेंज है। मार्क 1A पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है, लेकिन यह आकार में उतना ही बड़ा है, यानी 43.4 फीट की लंबाई, 14.5 फीट की ऊंचाई, अधिकतम 2200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उड़ान भर सकता है। कम्पैक्ट रेंज 739 किलोमीटर है। वैसे इसका फिर रेंज है 3000 किलोमीटर। यह विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट्स अवेलेबल है। इसके अलावा 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन गन इसमें लगा हुआ है और उस हिसाब से हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग रॉकेट्स मिसाइल बम लगाया जा सकता है या फिर इसका मिश्रण करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट था न्यू तेजस के बारे में। आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ऐसे ही तमाम डिफेंस न्यूज़ के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।